जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं जब हम रुककर खुद से पूछते हैं, मैं इतना थका हुआ, बेचैन और विचलित क्यों महसूस कर रहा हूं, जबकि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे लगता था कि मुझे चाहिए। मैंने किशोरावस्था में संभावनाओं से भरपूर लोगों को क्षणिक सुखों के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद करते देखा है। मैंने 20 की उम्र के नौजवानों को देखा है जो तेज और बुद्धिमान हैं, लेकिन अंदर से जले हुए हैं। मैंने अधेड़ उम्र के लोगों को देखा है जिनकी आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि वे बेकाबू होकर अपनी हर लालसा को पूरा करते रहे। और मैंने दूसरे तरह के लोग भी देखे हैं जो किसी कमरे में कदम रखते हैं और आप उनमें एक खास शक्ति महसूस कर सकते हैं। अहंकार नहीं, बल्कि एक शांत चुंबकीय उपस्थिति। ऐसी उपस्थिति जो आपको उनका राज जानने के लिए मजबूर कर देती है। इसी राज की तलाश में एक बार मेरी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो 70 साल के थे और 40 साल के कई आदमियों से कम उम्र के दिखते थे। उनकी आंखें चमकीली थीं, उनकी पीठ सीधी थी, उनकी वाणी स्पष्ट और गहरी थी। और जब मैंने उनसे उनकी जीवंतता का कारण पूछा तो उनका जवाब बस एक शब्द था, ब्रह्मचर्य। मुझे याद है कि पहली बार मैंने ब्रह्मचर्य शब्द का स्पष्ट अर्थ सुना था। मैं पहाड़ियों में एक छोटे से मठ में बैठा था, बस शांति और सुकून के लिए। मेरा मन महीनों से बेचैन था। मैं काम के लक्ष्यों, सोशल मीडिया पर ध्यान, पार्टियों और हर उस चीज के पीछे भाग रहा था जो खुशी का वादा करती थी, और फिर भी मैं हर समय थका हुआ रहता था। उस सुबह उस साधु ने मुझे सिर झुकाए एक कप चाय पकड़े हुए देखा जो पहले ही ठंडी हो चुकी थी। तुम्हारी आंखें, उन्होंने कहा, ऐसी लग रही हैं जैसे वे किसी ऐसी चीज को खोज रही हों जो तुमसे दूर भागती रहती है। मैं हल्के से मुस्कुराया। शायद यह सच हो। वह मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ गए। क्या तुम जानते हो, उन्होंने शुरू किया, ज्यादातर लोग, चाहे कितने भी जवान क्यों ना हो, अंदर से बूढ़ा क्यों महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हर दिन अपनी जीवन शक्ति खो देते हैं। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब था। जीवन शक्ति? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, ये सब एक बर्तन में रखे पानी की तरह है। हर बार जब आप अनियंत्रित इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, चाहे वह वासना हो, खाने में अति भोग, व्यर्थ की बातें या ध्यान भटकाने वाली चीजों के पीछे भागना, आप उस बर्तन में छेद कर देते हैं। अंततः वह सूख जाता है। मैंने अपनी आदतों के बारे में सोचा। फोन पर अंतहीन स्क्रॉलिंग, देर रात तक स्ट्रीमिंग, जंक फूड और हाँ, वे इच्छाएं जिन्हें मैंने कभी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। ब्रह्मचर्य, उन्होंने धीरे से कहा, उन छेदों को बंद करने की कला है। यह केवल ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है। यह अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखने के बारे में है ताकि वह अपने उच्चतम उद्देश्य तक पहुंच सके। एक किशोर लड़का साधु ने मुझे पास के गांव के अर्जुन नाम के एक लड़के के बारे में बताया। अर्जुन सिर्फ 16 साल का था, लेकिन अपनी उम्र के ज्यादातर लड़कों के उलट वह लगातार विचलित नहीं रहता था। जहां दूसरे लड़के घंटों लड़कियों के पीछे भागते या सोशल मीडिया पर दिखावा करते रहते थे, वहीं अर्जुन सुबह सुबह उठता, खेतों में अपने पिता की मदद करता, मन लगाकर पढ़ाई करता और अपना खाली समय तीरंदाजी का अभ्यास करता। उसके दोस्त अक्सर उसे चिढ़ाते थे, चलो अर्जुन, तुम जवान हो, यही तो मौज मस्ती करने का समय है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मेरा आनंद तो खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में है। बाद में बाकी कामों के लिए बहुत समय है। सालों बाद अर्जुन तीरंदाजी में राज्य स्तरीय चैंपियन बना, छात्रवृत्तियां जीतीं और अपने गांव में उसका सम्मान होने लगा। उस साधु ने मुझसे कहा, छोटी उम्र में ब्रह्मचर्य यही कर सकता है। यह जीवन भर चलने वाली शक्ति की नींव रखता है। 20 की उम्र पार कर चुका एक आदमी, फिर उसने मुझे एक और आदमी, रोहित, के बारे में बताया जो काम करने के लिए शहर आया था। 20 की उम्र के शुरुआती सालों में रोहित होशियार और मेहनती था, लेकिन कई युवा पेशेवरों की तरह वह नाइट लाइफ, अनौपचारिक रिश्तों, अंतहीन पार्टियों और देर रात तक शराब पीने के जाल में फंस गया। शुरू में तो यह रोमांचक लगा, लेकिन 2 साल के अंदर ही वह थका हुआ महसूस करने लगा। काम पर उसकी उत्पादकता कम हो गई, वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था।
उसका वजन बढ़ गया और वह बेचैन रहने लगा। एक दिन उसके डॉक्टर ने उससे कहा, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 30 साल का होने से पहले ही तुम खुद को पूरी तरह से खत्म कर लोगे। यह रोहित के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने ब्रह्मचर्य के बारे में सीखा, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि अपने उपभोग, अपने विचारों और अपने आवेगों को नियंत्रित करने के बारे में भी। उसने निरर्थक आदतें छोड़ दी, ध्यान करना शुरू कर दिया और अपनी ऊर्जा नए कौशल सीखने में लगा दी। 28 साल की उम्र तक वह अपनी कंपनी में परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा था और दूसरों को सलाह दे रहा था। यही, साधु ने कहा, वयस्कता में ब्रह्मचर्य करता है। ये क्षमता को वास्तविक सफलता में बदल देता है। मध्य आयु और उसके बाद फिर मैंने पूछा, लेकिन वृद्ध लोगों का क्या? निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य केवल युवाओं के लिए ही है ना? साधु मुस्कुराए, नहीं, वास्तव में जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको इसकी उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझे देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसने अपने 30वें और 40वें दशक बिना किसी सीमा के सुखों की तलाश में बिताए थे। 50 साल की उम्र तक वह थका हुआ, बीमार और कड़वा हो गया था। फिर उसकी मुलाकात एक आध्यात्मिक गुरु से हुई जिन्होंने उसे अपनी ऊर्जा को संरक्षित और पुनर्निर्देशित करना सिखाया। यह आसान नहीं था। पुरानी आदतों को तोड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन 1 साल के भीतर देवेंद्र स्वस्थ दिखने लगे। अपने समुदाय के युवाओं को मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया और संगीत भी सीखना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ जो वह हमेशा से करना चाहते थे लेकिन कभी ऊर्जा नहीं जुटा पाए। वृद्धावस्था में ब्रह्मचर्य, साधु ने कहा, उस प्रकाश को वापस लाता है जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह हमेशा के लिए चला गया है। साधु का अंतिम पाठ जैसे ही पहाड़ियों पर सूरज डूबने लगा, मैंने उनसे एक आखिरी सवाल पूछा, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? लोगों के लिए आत्मसंयम इतना मुश्किल क्यों है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि उन्होंने इससे मिलने वाले आनंद का कभी स्वाद नहीं चखा है। जिस क्षण आप देखेंगे कि आपका मन साफ है, आपका शरीर मजबूत है और आपका दिल शांत है, आप कभी भी पीछे नहीं हटना चाहेंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। ऊर्जा को फिर से बनने में समय लगता है। इसे हफ्ते, महीने दें और फिर आप शेर की ताकत से चलेंगे। उस रात मुझे नींद नहीं आई, इसलिए नहीं कि मेरा मन बेचैन था, बल्कि इसलिए कि पहली बार मुझे लगा कि मुझे कोई जवाब मिल गया है। अगले ही दिन मैंने ब्रह्मचर्य का अपना अभ्यास शुरू कर दिया। महीने बीत गए और कुछ अजीब हुआ। मुझे नींद कम आने लगी, लेकिन मैं ज्यादा जागृत महसूस करने लगा। मैं बिना विचलित हुए ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। मेरे आसपास के लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। तुम बदल गए हो, उन्होंने कहा, और मुझे पता था वे सही थे। अगर मुझे उस साधु के ज्ञान को एक वाक्य में कहना हो तो वह यह होगा, अपनी जीवन शक्ति की रक्षा ऐसे करो जैसे तुम किसी अमूल्य खजाने की रक्षा करते हो, क्योंकि वह वास्तव में ऐसा ही है।